क्योंकि बहुत विलंब हो गया था, उनको हम कल पढ़ के सुनाएंगे। तो सबसे पहला, दत्त गुरु के 8वें गुरु महाराज जी सच में थोड़ी कठिन तो हैं। सोचना कि कबूतर को गुरु क्यों बनाया, फिर भी जितना अल्पमति में आया वो भाव व्यक्त कर रहे हैं। जी करिए। सबसे पहली बात तो ग्रह तारे मनुष्य ही नहीं बल्कि पक्षी आपको सीख देते हैं, देने के समान सामना रखते हैं। अच्छी बात है, सबसे सीख मिलती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु ना हो। इन्होंने जो लिखा है उस पर मैंने थोड़ा चिन्ह किया है। कल जो आपने कथा सुनाई उससे एक चीज समझ में आई कि तत्काल निर्णय ना लें, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। कल हमने जो कथा सुनाई थी उसमें क्या था कि कबूतर के बच्चों को जब एक भेलिया पकड़ के ले गया शिकारी, तो मादा कबूतर भी उसमें प्रवेश कर गई, फिर सबको देख कबूतर भी। तो इनका ये कहना है कि हमने कबूतर से ये भी सीखा कि भाई सावधान रहो। कैसे सावधान रहो? कोई भी परिस्थिति आ जाए तत्काल निर्णय मत लो, जैसे इन लोगों ने लिया था। अच्छी बात है, तत्काल निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। दूसरा भाव इनका है, कबूतर उड़ान लेने की क्षमता रखते हुए भी जमीन पर भी चलता है। ये भी अच्छा भाव है। जहां तक गहराई पहुंची बुद्धि की, कुछ निकाल के तो लाए कबूतर का भी। उसके पास में पंख हैं, ठाकुर जी ने उड़ने की क्षमता दी है। वो चाहे तो आकाश में ही रम सकता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, पृथ्वी पर आता है, अपने पैरों पर रहता है। इनका भाव ये बहुत सुंदर लगा कि व्यक्ति को कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएं, पर पैर सदैव जमीन पर रखे रहने चाहिए। डाउन टू अर्थ बने रहो। कोई नहीं तो कुछ तो है कि कुछ तो निकाला कबूतर में से, ये बहुत अच्छी बात है। तो कबूतर से हमने क्या सीखा कि उसके पास पंख हैं, फिर भी वो जमीन पर रहता है, चलता है, पृथ्वी का त्याग नहीं करता। लेने की क्षमता रखते हुए भी जमीन पर भी चलता है। तो मनुष्य ने ये संतुलन कैसे बनाए रखें, ये सीख लेनी चाहिए कबूतर से। अच्छा, ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये कईयों ने लिखा है, जैसे कबूतर अपना रास्ता याद रखता है, रखकर दिशा पहचान लेता है। कबूतर रास्ता नहीं भूलता, ये उसकी काबिलियत होती है। तो इनका ये उत्तर था। इनको मिले हैं 10 में से 8 नंबर। फिर एक हैं कोई, इन्होंने 2 ही लाइनों में पूरा उत्तर लिख दिया है। जिस प्रकार सभी कबूतर एक जैसे होते हैं, फिर भी वह अपने परिवार वालों को पहचान जाते हैं, इसी तरह हमें भी प्रभु भक्तों को पहचान लेना चाहिए। अब तर्क तो हमें समझ नहीं आया, पर इनका यह भाव है कि कबूतर एक जैसे। एक बात आपको बताएं, हमको लगता है कि ये सब एक जैसे ही हैं। शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी शायद कोई एक विषय है, वहां पर वर्णन किया गया है कि जीव जंतुओं को हम मानव एक जैसे ही लगते हैं। उनको ये नहीं लगता कि इसका ये सुंदर है, ये थोड़ा बुरा है, ये गोरा है, ये काला है। उनके चित्त में भी वही भाव रहता है जो हमारा जीव के प्रति रहता है कि सब एक जैसे हैं। इनके एक जैसे मुंह हैं, एक जैसे हाथ हैं, एक जैसे पैर हैं, एक जैसे बाल हैं, एक जैसे केश हैं। ठीक वैसे ही ये जानवरों को भी हम लोग ऐसे ही दिखते हैं कि सब एक जैसे ही हैं, ये इनमें कोई अंतर नहीं है। बस कपड़े अलग अलग भेद पहन लिए, बाकी उनको रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर के सामने कोई बहुत सुंदर पहुंच जाए और कहे मैं देखो कितना सुंदर हूं, तुम मुझे खाओ नहीं ना, सोचेगा शेर ना? वो तो खा ही जाएगा, मार ही देगा आपको, वो विचार नहीं करेगा। तो जिस प्रकार हमें लगता है कि ये सब एक जैसे हैं, कबूतर एक जैसे हैं, गैया एक जैसी हैं। अब 5000 गौशालाएं हो, 5000 गैया हो एक गौशाला में, कभी आप बछड़ों को खोलो, बछड़ा 5000 गैयाओं में अपनी मैया पहचान लेगा। भाई मेले में हमको छोड़ दो, हम अपनी मैया पहचान लेंगे। हमको लगता है कि वो कैसे पहचान लेते हैं, पर ये बात सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं। फिर भी इनको 6 नंबर 10 में से। एक जगह शायद कहीं वर्णन है, महाराज जी आपने देखा हो, कहीं भागवत में ही है शायद, कि जिस प्रकार हमको जानवरों के भोजन पर घृणा आती है कि ये लोग क्या खा रहे हैं,
अध पका ऐसी कुछ भी खा जाते हैं, कहीं से निकाल के खा जाते हैं। ऐसे ही जब मानव भोजन करता है तो देवता उसके प्रति वही तुच्छ भावना रखते हैं। राम राम रामदेव क्या खा रहा है, कचौड़ी, उसमें आलू की सब्जी डाल के खा रहा है, राम राम, इस पे और कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वे लोग अमृत पीते हैं और वो अमृत में ही निर्मित पूड़ी कचौड़ी आदि सब पाते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि वो श्रेष्ठ है, हमारा भोजन जो है वो बड़ा बेकार है, पानी में बना के खाते हैं, तेल में तल के खाते हैं। तो जैसे हम लोग जानवरों के भोजन पर घृणा करते हैं, ऐसे देवता हमारे भोजन पर भी घृणा करते हैं जब हम लोग खाते हैं। पर वही भोग लगा करके ठाकुर जी का प्रस्तुत किया जाए तो भगवान के अधर पर छुपते ही वो अमृत तुल्य हो गया, फिर देवता उस पर घृणा नहीं करते। इसलिए सदैव भोग ही पाना चाहिए। ठाकुर जी का अधरामृत होते ही वो अधरामृत से युक्त हो गया, अब वो अमृत युक्त है। तो ऐसी भी भावना कहीं कहीं आती है। तो कबूतर अपने परिवार को पहचान जाता है, ये एक सामान्य बात है, सब पहचान जाते हैं भैया। हमको लगता है कि वो एक जैसे हैं, पर उनको सबको पता है कि किसमें क्या बदलाव है। फिर कबूतर की आदत है वह सदैव अपने जोड़े से रहता है। उसकी इस आदत से हमने क्या सीखा कि पर स्त्री पर पुरुष गमन संग नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्र भी मना करते हैं। तो कबूतर से यह सीख लेनी चाहिए कि एक जीवन साथी और एक व्यक्ति को ही सर्वस्व, इसमें जीवन साथी कोई क्यों लो, हर रूप में सबको स्वीकार करो, मित्र भी एक ही हो लेकिन श्रेष्ठ हो, पति पत्नी भी एक ही होते हैं भैया। हमारे यहाँ तो पुरातन, वहां चले जाओ विदेशों में तो बहुत सारे होते हैं, पर फिर भी ये सीख अच्छी है। कबूतर सदा जोड़े से रहता है, मतलब एक के संग ही संपूर्ण जीवन निर्वहन करता है। ऐसे ही मानव को भी यह सीखना चाहिए, अच्छा भाव है। फिर कबूतर को संध्या काल के बाद देखने में असमर्थता प्रतीत होती है, वह अंधेरा होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाता है। इस आदत से कई भाव मन में आते हैं। कौन सा भाव आता है बताइए? यह कबूतर हम मनुष्यों को संध्या अंधकार हमारे दुख तथा घोंसला हमारी श्यामा जू, अच्छा किशोरी जी से, अच्छा इन्होंने कहा है कि अंधकार क्या है? अंधकार हमारे दुख हैं, और घोंसला क्या है? हमारी ठौर क्या है? बोले श्यामा जू। तो जैसे ही दुख रूपी या संकट रूपी अंधकार जीवन में आए तो अपने घोंसले में आ जाना चाहिए। इसमें हम थोड़ा संशोधन ये करेंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल अंधकार आने पर घोंसले पर आना, ये हमें सीखना चाहिए, तो केवल दुख दारिद्र आने पर ही हमको श्री जी की शरण नहीं लेनी चाहिए, हमेशा उनकी शरणागत रहना चाहिए। तीसरा इन्होंने लिखा, घोंसला उजड़ने पर दूसरा बना लेता है। अच्छी बात, मानव भी बनाता है। एक घर टूट जाए तो फिर फ्लैट में जाएगा बेचारा, दूसरी जगह जाएगा। लेकिन इनका तीसरा भाव अच्छा है। कबूतर जब दाना चुगते हैं, सब कबूतर मिलके अपने अपने दाना चुगते हैं, एक दूसरे का हक नहीं छीनते। मानव में यह गुण नहीं है। एक कथा आती है कि एक आदमी रिक्शे में अन्न लेकर के जा रहा था, एक गड्ढे में रिक्शा फंसा, पलट गया, तो जो अन्न की बोरी थी वो गिर गई, फैल गई, तो सारा अन्न गिर गया। अब जब तक रिक्शा वाला समेटता तब तक एक कुत्ता आया, उसने आकर के अपने जितना उसको चाहिए था उतना लेकर के चला गया। कुछ पक्षी आए, पक्षियों को जितना चाहिए था अपनी चोंच में भर के ले गए, लेकिन मानव आया, पूरा का पूरा कट्टा ही उठा के चला गया, किसी और के लिए छोड़ के ही नहीं गया। ये मानव का स्वभाव। ये अच्छा पॉइंट है कि कबूतर केवल उतना ही लेता है जितनी उसको जरूरत है, और दूसरे का हक कभी नहीं लेता है। मानव को सीखना चाहिए, उतना स्वीकार करो जितने में आपका बस चले, दूसरे के श्रेष्ठताओं पर कभी अधिकार मत जमाइए। विनय निवेदन संकोच करते हुए महाराज जी सप्तनिधि प्राकट्य कथा सुनाइए। सुनाएंगे, अभी तो बहुत लंबा समय है। फिर कबूतर का ये गुण सबने देखा है। अच्छा हाँ, ये इनको पिछले वालों को कितने नंबर दिए हमने? इनको मिले 10 में से 8 नंबर, अच्छे भाव थे। फिर एक उत्तर आया है, जल्दी से ही बता देता हूं कि आप कबूतर को कुछ भी कहो, अच्छा भाव था ये। आप कबूतर को कुछ भी कहो, वो उत्तर में केवल गुटुर गु बोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। बोले मानव के पास में बहु बातें होती है,
अगर एक व्यक्ति कुछ कहे तो उसके पास उत्तर देने को बहुत कुछ है, लेकिन मानव को कबूतर से सीखना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो केवल भगवान नाम ही उत्तर में दिया करो। बहुत अच्छी बात है। एक महाराज जी हमारे वृंदावन में एक संत हैं, अभी भी हैं, त्यागी जी, सुदामा कुटी में विराजते हैं। तो वो महाराज जी वो भी मौन ही रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी आयु कितनी है किसी को नहीं पता। वो हमारे रामानुज गुरु जी के संग भी रहे, पिताजी महाराज के साथ भी उनका रहा, अभी हमने भी उनके दर्शन किए, और वो तब से वैसे ही हैं देखने में, आज तक उनका रूप बदला नहीं। एक बार पूज्य रामानुज गुरु जी ने, हमारे दादा गुरुदेव ने उनको घर पर प्रसादी के लिए निमंत्रित किया। तो माता जी ने भोग बनाया, तो थाली लगाई, तो ऐसा गुरु जी की आज्ञा थी, बोले जो भी दो पूछ के देना सामग्री। कई संतों के नियम होते हैं, कोई ये नहीं पाते, कोई वो नहीं पाते, कई लोग देसी गाय के शुद्ध घी का भी बना सब पाते हैं, आदि सबके नियम होते हैं। तो माता जी पूछे उनसे, बाबा आलू की सब्जी, तो वे कहें कि अपने राम को नहीं भाता, आलू की सब्जी नहीं थी। बोले भिंडी की सब्जी, बोले अपने राम को नहीं भाता। हमारी दादी बोली, बोले हम देंगे, रुको हमारे हाथ से पाएंगे। बोले बाबा ले आओ, ये गड्ढ की सब्जी बनती है एक महाराज, उसमें सारी सब्जियां होती हैं, गड्ढ की सब्जी, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। दादी बोली तो बाबा रायता ले गो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पूड़ी ले लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। चावल ले लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पापड़ खा लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। बोले पानी पी लो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी थोड़ी ब्रजभाषी तो थी, गुस्सा में बोली बाबा जहर ले गो, बोले अपने राम को नहीं चाहिए, उसमें भी अपने राम को नहीं चाहिए। तो उनका ये है भाव, वो हर किसी को यही उत्तर देते, अपने राम को नहीं चाहिए। तो इनका ये भाव अच्छा लगा कि कबूतर जो है वो गुटुरगु ही बोलता है, उससे चाहे कुछ भी कहो। देखो कितने मेधावी श्रोता, क्या क्या गुण खोज के लाए हैं। इनको मिले हैं 10 में से 7 नंबर, लेकिन इनको एक स्माइली भी मिली है साथ में, क्योंकि हंसा दिया सबको। फिर एक हैं भैया, इन्होंने लिखे हैं 3-4 पॉइंट, पर ठीक हैं। इन्होंने कहा कि कबूतर में दृढ़ता होती है, विश्वास भरोसा होता है, आदि आदि भाव लिखे हैं। आपको प्रणाम, आपको भी 10 में से 6 नंबर मिले हैं। फिर एक हैं, उन्होंने कहा कि कबूतर प्राचीन काल में संदेश वाहक होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे संदेश। क्यों? क्योंकि जैसे आज जीपीएस सिस्टम होता है, ऐसे ही कबूतर के भीतर भी एक भगवान के द्वारा प्रदत्त जीपीएस सिस्टम है। बोले क्या? वो मार्ग याद रखता है। लेकिन इसमें मेरे को एक बात थोड़ी सी जब मैं पढ़ रहा था तो मन में आई कि कबूतर को वो मार्ग पता होगा जहां वो गया होगा। अब हमको संदेश जहां भेजना वो मार्ग उसको कैसे पता? अब मुझे संदेश भेजना बंबई में, अब बंबई तो बहुत बड़ा है, बंबई में कहां भेजना है ये कबूतर को कैसे पता? कबूतर को वो मार्ग पता होगा जहां वो गया होगा, पर कैसे चलता था? पर फिर भी इन्होंने अच्छा भाव, एक नया ज्ञान ही दिया कि कबूतर के अंदर जीपीएस सिस्टम होता है, इसीलिए वो संदेश वाहक होता है, वो शांति दूत होता है, एक दूसरों का परिचय, एक दूसरों का भाव एक दूसरों तक पहुंचाता है। दिशा से भटकता नहीं है कबूतर की, ये खास बात है, अच्छी बात है। ऐसी मानव को भी नहीं भटकना चाहिए। 10 में से 7 नंबर इनको भी। और फिर ये एक यहाँ के विद्यार्थी हैं स्वानंद, इन्होंने उत्तर दिया है, जैसे कबूतर आसक्ति नहीं छोड़ता वैसे ही हम भी तो करते हैं। हम भी संसार में आसक्त रहते हैं, भगवान का नाम कभी नहीं गाते। संसार में पड़े रहेंगे तो ये संसार हमको कुछ नहीं देगा, केवल कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें कबूतर से सीखना चाहिए, आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति करनी ही है तो भगवान नाम में करें। आसक्ति का दोष जो चित्त में है उसको गुण बना लें, भगवान के लिए उसको अर्पित करें।
तो वही आसक्ति गुण बन जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा उत्तर। इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर उसके बाद कपोतों से हमें शांत का स्वभाव सीखना चाहिए। चलो सीखेंगे। जैसे शासन कपूत के परिवार को खा जाता है, इन्होंने उत्तर दिया है। अब जो भी भाव है, इनको भी 6 नंबर मिले हैं। इस प्रकार ये भैया सबके हैं। कल के पत्र सबको बंटवा दिए थे, आज के भी आप लोग अपने सब ले जाइएगा। और बहुत अच्छे उत्तर, सबके लिए ताली बजाओ एक बार। और जो 2-3 रह गए हैं उनके उत्तर हम कल सुना देंगे, उनके हम पढ़ नहीं पाए। अब कपोतों और कपोतों के बाद श्री दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम क्या है? कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। कबूतर के बाद अगले गुरु राजा यदु को श्री दत्तात्रेय भगवान बताते हैं, मेरे अगले गुरु का नाम है अजगर। क्या नाम है? अजगर, सर्प। बोले अजगर को गुरु बना करके आपने क्या सीखा भगवान? अब कल अजगर के गुण खोद के लाना, कबूतर के तो ले आए आप, अब अजगर के कैसे लाओगे? उसके तो पास भी नहीं गए होंगे, उसको तो रोज देखा भी नहीं होगा आपने, अब उसके गुण निकाल के लाइएगा। अजगर से मैंने क्या सीखा कि अजगर कभी अपने आहार के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर का स्वरूप होता है कि अजगर चलता रहता है, अजगर आराम करता रहेगा, यदि आहार उसके सामने प्रस्तुत हो जाए तो ही पाएगा। जैसे श्रेष्ठ कर्म को कर सकते हैं हमारी सामर्थ्य से, पर भगवत सन्निधि ये हमारी सामर्थ्य का विषय नहीं है, ये भगवत अनुग्रह से ही हो सकता है। तो रोज एक बात से प्रसन्न रहा कीजिए, बाकी की बातों से भले उदास रहो, पर एक बात से सदा प्रसन्न रहा करो कि आप कृष्ण बोलते हो। कृष्ण बोलने की सामर्थ्य आपकी नहीं, कृष्ण बुलवाते हैं। आप नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी करवाते हैं। आप कथा सुनते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते हैं। तो इन्हीं रूपों में ही सही मुझे याद तो करते हैं ठाकुर जी। मैं तो महाराज जी एक बार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको मैं वो मेरे गायत्री गुरु हैं, इसलिए जहां आने से पहले मैं उनको वंदन करके आया कि महाराज जी वहां जा रहे हैं, लघु अनुष्ठान चलेगा गायत्री का। तो हमारा जनेऊ संस्कार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने किया। दीक्षा गुरु पिताजी महाराज और गायत्री गुरु पूज्य श्री मलुकपीठ वाले। कल उनसे भी चर्चा की, महाराज जी समय हो तो आप भी पधारो। वो बोले ठीक है, 10 मई से पहले कोई भी एक दिन का अवकाश रहा हम आएंगे। तो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी से एक बार मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज जी इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कथाओं की कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं खुद के कई गृह कार्य नहीं कर पाता, कई अपने और भी होते हैं। आजकल पॉडकास्ट के बड़े इंटरव्यू होते हैं महाराज जी, तो अभी विश्वास नहीं मानेंगे महाराज जी, 100 पेंडिंग हैं, अभी मैं उनको समय नहीं दे पा रहा हूं कि कब आऊं। तो पूज्य पिताजी महाराज को जब समय होता है तो पिताजी जाते हैं फिर करने के लिए। इतनी व्यस्तता बढ़ गई, लेकिन उससे फिर अब गृहस्थाश्रम उसमें कैसे सब निर्वहन हो। तो हमने महाराज जी से एक दिन कही, मैंने महाराज जी इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, कथा करने में तो सुख मिलता है, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर ये लगता है भैया घर भी तो जाएं, थोड़ा आराम भी तो करें। इसको महाराज जी सकारात्मक रूप में हम कैसे लें? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी बोले, इंद्रेश जी इसको ऐसे लो, दुनिया के लोगों को 24 घंटे में से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे ठाकुर जी के लिए निकालने पड़ते हैं, पर आपका तो कान पकड़ा है ठाकुर जी ने। बोले तू तो मोह याद करे बिना रह ही ना सके, तो रोज 4 घंटा मेरी बात करनी पड़ेगी। बाकी सबको तो उनको सोचने के लिए, उनका विचार करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ती है,
पर आपके ऊपर तो ठाकुर जी बैठ गए, बोले तू रह ही ना सके, तेरो जीवन केवल मेरी चर्चा के लिए, मेरी चर्चा के परे कोई और काम को तू है ना है, तू बस मेरी चर्चा के लिए। तो इसी भाव से इसको स्वीकार करो कि नित्य ठाकुर जी याद करते हैं, तब मन प्रसन्न होगा। मैंने हाँ महाराज जी, ये तो है कि रोज 4 घंटे चर्चा होती है ठाकुर जी की, तो हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रस्तुत हो, उसके लिए चिंतन भी होता है ठाकुर जी का। तो अनायासी हमारा तो कर्म ही बन गया है ठाकुर जी को याद करना। भक्ति भी यही है, कर्म भी यही है, जीवन भी यही बन गया है। लेकिन ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको याद कर पा रहे हैं। सोचो 1 महीने के लिए ठाकुर जी ने हमको याद किया है कि चलो दत्त धाम चलो, वहीं बैठ करके एक स्थान पर बिना सीमा उल्लंघन किए, बिना सिले हुए वस्त्र पहने 3 बार स्नान करो, तन भी पवित्र रखो, मन भी पवित्र, और मेरे को खूब याद करो, दिन रात याद करो। खूब आनंद हो रहा है। लेकिन एक चीज है महाराज जी, मैं अनुभव कर रहा हूं 10 दिन से, यहां घड़ी थोड़ी तेज चलती है। पता नहीं, कभी कभी आपको अनुभव होता होगा किसी स्थान पर भी, मुझे तो यहां हो रहा है कि यहां समय बहुत जल्दी निकलता है। सुबह स्नान करने के बाद जब में बैठते हैं, जब से उठते हैं, खूब प्रयास करता हूं कि थोड़ा समय मिले मुझे, लेकिन जब तक जब पूर्ण होता है पूछता हूं क्या समय हुआ, बोले 9:30 10 बज गए। मैंने कहा बड़ी जल्दी, यहां सूर्य तो इतनी गति से भागते हैं। 10 बजे के बाद बाल भोग करते हैं, बाल भोग करके बस थोड़ा ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे ठाकुर जी श्रृंगार आदि, बस आकर के कक्ष में बैठते हैं, इतने में सवा जाते हैं, चलो स्नान के लिए हो गए 12 बज गए, 11:30 बज गए। स्नान करने जाते हैं, अब तो हमने गोदावरी मैया की सबरी गहराई नाप ली, कहां कहां गहरी हैं, कहां कहां ठीक हैं, कैसे क्या है, सब जगह अनुभव जैसा हो गया। स्नान करके निकलते हैं तो बस कक्ष में पहुंचते ही हमारे मंदिर जी भैया सब लोग आ जाते हैं, चलो महाराज जी प्रतीक्षा हो रही, भोजन। मैंने कहा सुबह का पचा नहीं है अभी पर वहां भोजन करते, भोजन करके कक्ष में आए नहीं कि 1:45 1:30 1:45। भागवत जी खोलता हूं, केवल 2 पन्ने पलटे नहीं कि घड़ी देखी, अरे भैया 3:30 बज गए, अब वो 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, चलो कथा करने आ गए। अब यहाँ बैठे बैठे कब 6 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, फिर 6 बजे फिर ना हो, फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ। इतनी जल्दी समय निकल रहा है। यह भी एक आध्यात्मिक स्थिति में बताते हैं कि आनंद का क्षण जो होता है वो बहुत द्रुत गति से निकलता है, और कष्ट का जो समय होता है उसमें एक क्षण भी युग के समान लगता है। अरे भैया हमारो कष्ट को समय तो छोड़ो, गोपियां क्या कहती हैं गोपी गीत में बहुत सुंदर श्लोक है, गोपियों की याद आई है। त्रुटियुगायते त्वाम पश्यता। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, जब आप हमारे सामने से वनमाली भेष धारण करके जाते हो, गैया चराने के लिए जब निकलते हो, हमारे घर के सामने से जब निकल रहे होते हो नाथ, तब आपका जब हम दर्शन कर रही होती हैं और उस दर्शन के बीच में यदि हमारी आंखों की पलकें गिर जाती हैं, झपक जाती हैं, तो एक क्षण का समय भी हमें 3 युग के समान लगता है। बहुत सुंदर वर्णन है। अटति नन्हि काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडउदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। एक प्रकार से गोपियों की भाव समझना। गोपियां कहती हैं अटति यत् भवान नन्हि काननम
जब आप वन में गौचारण करने के लिए निकलते हो ना नाथ, ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप, अभी कथा हो रही थी जयपुर में वेणुगीत में इतने सुंदर रूप का वर्णन गोपियों ने किया है। ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बोले यशोदा मैया इतने सारे आभूषण पहना दे ठाकुर जी को, ठाकुर जी सबरे आभूषण को उतार दें, और आभूषण की जगह क्या पहनते हैं? बोले गाय का दूध काटते समय उसके पीछे के पांव दो बांधे जाते हैं, जिस रस्सी से बांधे जाते हैं उसको दोहनी कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में। गैया कहीं लात नहीं मार दे, बर्तन फैल नहीं जाए, इसलिए उसके पीछे के दो पांव एक रस्सी से बांधते हैं, उसको दोहनी कहते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? 9 लाख गैया है नंद भवन में, तो 9 लाख गैया है तो सोचो कितनी दोहनी होंगी। ठाकुर जी सबरी दोहनी इनको इकट्ठा कर लें, कोई अपने हाथ पे, जैसे हमारे हाथ पे गुंजा माला पहना दी है, ऐसे ठाकुर जी यहाँ पे बांध लेते हैं, दूसरे हाथ पे बांध लेते हैं, अपने बाजू बंद दोहनी की बना लेते हैं, पगड़ी उतार करके सिर पर भी दोहनी बांध लेते हैं, गले में भी माला आदि नहीं, गायों के खुर से निकली हुई रज और गोबर से लिपी हुई दोहनी पहन लेते हैं गले में भी। कारी कमरी की जगह अपनी धोती के ऊपर यहां कस करके फेंट भी दोहनी की बांध लें। गोपियां कहती हैं ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी के अंग अंग में गोबर और रज लगी है गैया के खुर की, और जगह जगह वो दोहनी पहनी हुई है ठाकुर जी ने। उस दोहनी को पहने हुए गोबर और रज में संलिप्त श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते हैं, गैयान को हाँकते भय जामे। ठाकुर जी का एक तो स्वर इतना सुंदर। एक बार ठाकुर जी श्री कृष्ण दास जी का पद बहुत सुंदर। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी बही रे। एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, तभी यमुना पल्ली पार गौचारण कर रहे श्री कृष्ण अपनी गायों को हाँकने लगे, गैयान के नाम बोलने लगे। अरे धौरी गैया, अरे श्यामा गैया, कहां को जा रही है? अरे नंद भवन इतकुए वहां मत डोले। ठाकुर जी के ऐसी मधुर पुकार, ऊंचे स्वर में जब ठाकुर जी बोल रहे हैं यमुना पल्ली पार से, इस पार की गोपी ने जब वो स्वर सुना, नेत्र बंद हो गए। घड़ा यमुना जी में डूबा हुआ है और बस उसी स्वर में खो गई है। दूसरी गोपी आकर के कह रही है, अरे चल जल्दी, घड़ा भर गयो तेरो, अब कहां भर रही है यहां में? बोले अरे तेने सुनो नहीं, मदन मोहन अभी पल्ली पारते कैसे अपनी गैयान को हाँक रहे, कैसे चिल्ला रहे। कितनो करुण स्वर है श्री कृष्ण को। कछु ऐसो करना ये दोबारा बोले, मेरो बार बार मन है रो इनको सुनवे को। चतुर्भुज दास जी महाराज श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, उस पद में कहते हैं ना, कैसे है वो पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही। गिरी चढ़ी गाय बुलाए, रसिक रसीली बोलनी, गिरी चढ़ी गाय बुलाए। कैसी बोलनी है ठाकुर जी को? बोले रसिक रसीली बोलनी। और गिरिराज के ऊपर चढ़कर के ठाकुर जी ऐसे हाथ रख के और अपनी गैयाओं को टेर देते हैं। बोले शाम है गई, चलो नंद भवन को। वो स्वर ही इतना करुण होता है ठाकुर जी का कि गोपियां निहाल हो जाती हैं। ऐसे श्याम सुंदर जब वनमाली भेष धारण करके गोपियों के घर के बाहर से निकलते हैं, गोपियां कहती हैं उस समय श्याम सुंदर जब उपस्थित होते हैं और चलकर के वन की ओर जा रहे होते हैं, यदि उस क्षण में हमारी आंखों की पलकें झपक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, बंधुओं 1 सेकंड भी ज्यादा होता है, पलकें झपक करके खुलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता।